नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। सभी साथियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। इसी बीच हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, जिसकी परीक्षा 15 मार्च को होना है, एक हफ्ता है लगभग। तो उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने आपसे कहा था कि हम लेके आएंगे वीडियो, तो आज हम लेके आए हैं, जिसमें TRE 1 TRE 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और TRE 3 में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और महत्वपूर्ण तरीके से उनका एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और सभी साथियों को शेयर करो। BTC BEd जो भी बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हों उन सभी को शेयर करो, उनकी मदद हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप लोग पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्वेश्चनों के साथ, तो वो आप सुनते जाना और लिखते जाना। ठीक है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो सभी को शेयर कर दो, पहले सभी को शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम TRE 1 और TRE 2 कंप्लीट एक ही साथ लेके आए। तो ये पहले मेल का पेपर है जो 24 अगस्त 2023 को हुआ था। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रमिक मंत्री जगजीवन राव जी थे। ठीक है, सी ऑप्शन। जैसे कि खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हैं, तो ऐसे करके ध्यान रखना। और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और क्या कहते हैं, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऐसे करके आप उनको भी कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागोन के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो साथियों इसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पारित हुआ था वो 4 मार्च 1918 को, चंपारण कृषि कानून। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो पहला, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स PT नेहरू का है। ठीक है, PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे। दूसरा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, गलत। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बता दे रहा हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको दिल्ली चलो सत्याग्रह ही बोलते हैं, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में की थी। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसका दूसरा नाम होता है दिल्ली चलो सत्याग्रह, इतना सुन लिया। कहाँ से की थी? तो पवनार, महाराष्ट्र से। पवनार, महाराष्ट्र से किसने शुरुआत की थी? गांधी जी ने। इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो एक्सप्लेन जो मैंने किया वो सुन लेना, लिख लेना। तीसरा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, एकदम सही। तो उसने पूछा सही बताओ, तो यही सही था। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव ने। उराव और खौ, संथाली, ये थी जनजाति जिन्होंने भाग लिया था। तो उराव ऑप्शन, जिसका गया अधिवेशन हुआ था 1922 को। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। इसके बाद आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, एडवोकेट ऑफ इंडिया। तो ये एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है वो दुर्गादास बसु के द्वारा लिखी गई है, तो ये गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, ये सही है। इंडियन स्पेक्टेटर ये जो लिखी गई है वो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो उसने पूछा गलत कौन सी है? तो पहला भी गलत है और C भी गलत है। तो एक से अधिक इसका आंसर था। आगे बढ़ जाइए। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाओ। आगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार रिपीट हो चुका ये। ठीक है, TRE 1 और 2 में, थर्ड में भी आ सकता है। 68वां क्वेश्चन देखेंगे।
किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर से इनकार कर दिया था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। इसके बाद 69 वाला क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहा है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ओल्ड वुमेन किन्हें कहा जाता है? अरुणा आसिफ अली को। और ध्यान रखेंगे ओल्ड मैन तो दादा भाई नौरोजी। इसके बाद आगे किस स्थान से तिलक जी का होम रूल लीग 1916 की शुरुआत हुई थी? तो पूना से। और एनी बेसेंट का होम रूल लीग पूछ लिया, होम रूल लीग एनी बेसेंट जी का पूछ लिया। तो उन्होंने जो शुरुआत की थी वो अड्यार मद्रास से। और बिहार में होम रूल लीग पटना से मजहरुल हक के द्वारा। तीनों चीज़ लिख लेना। इसके बाद कह रहा हुंकार एक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन कौन संबंधित है? तो यमुना जी, कारजी, राहुल सैंतक्रान और सहजानंद सरस्वती तीनों हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। और संपादक की बात की जाए वैसे विशेष करके तो सहजानंद सरस्वती हैं, तीनों ही, लेकिन प्रमुख सहजानंद सरस्वती। आगे 72वां क्वेश्चन किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये बात की थी हुज रोज के द्वारा। ए ऑप्शन। आगे चलते हैं 73वां। ये सूची एक से दूसरे को मिलाओ। नारा गरीबी उठाओ को नारा दिया था इंदिरा कांग्रेस ने। दूसरा लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल ने। जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। ठीक है, तो ये हैं आपके, आप देख लेना। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। 74वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसए क्रांति के प्रभाव के तहत निर्मित हुई? तो इसमें एक सदी का आंसर। इसके बाद 75 देखिए। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं को मूलभूत कारण है? भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है। तो दीनदयाल उपाध्याय। 76वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगें कौन सी थी? तो ये सभी थी। राजस्व में कमी होनी चाहिए, बेकार का उन्मूलन। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर है। आगे बढ़ जाइए। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो बात कही वो कौन सी पुस्तक में? तो ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। इसके बाद आगे क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित आंदोलन में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो वो कौन सा आंदोलन था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो बारदौली सत्याग्रह 4 फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जिसमें 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, वो बता देना मुझे कमेंट करके, 2 लोगों ने किसने इस्तीफा दिया था, अगर आपने पढ़ा है तो। चलो आगे बढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन से है पुस्तक द ब्यूटीफुल ऑफ ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। तो किनकी है? धर्मपाल की। ये रिपीट भी हो सकता है साथियों। मैंने कंप्लीट जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से पुस्तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपनी ओर से मुझे लगता है जो मैंने लिखा है उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। लगभग 4 से 5 दिन हो गए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको भी देख लेना। जहाँ से 2-3 प्रश्न जो किताब से पूछे जाते हैं, पत्रिकाओं से पूछे जाते हैं, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। आगे बढ़ जाओ। ये कह रहा है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? 1781 में विद्रोह हुआ था, तो ये जमींदारों का विद्रोह था। ये अंग्रेजों ने बिना किसी परेशानी के कुचल दिया था। तो 1 से अधिक इसका आंसर सही है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। आगे अब ये आपका साथियों फीमेल का पेपर आ गया है।
24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का हुआ था वो, ठीक है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन वो न्यू इंडिया पुस्तक किसने की है, तो न्यू इंडिया किसने किया, एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल, ये ध्यान रखेंगे। 62वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया, तो अश्विनी कुमार दत्त जी ने किया था, जो कि 6 अगस्त 1905 को की थी, ठीक है। इसके बाद आगे, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, तो ये सभी थे, नील हरि पारिक, महादेव देसाई, तो एक से अधिक, ये सभी थे। इसके बाद आगे देखिए 64वां प्रश्न, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं उनके आसपास की भीड़ पर गोली चला दिया गया था, तो गोली चलाई गई थी, तिथि पूछी गई है, तो 11 अगस्त को, तो 11 अगस्त ऑप्शन में नहीं है, तो 11 अगस्त 1942 को वहाँ पटना के सचिवालय में 7 स्टूडेंटों ने तिरंगा लहराया था, तो जिसमें आर्चर के द्वारा, ध्यान रखना आर्चर क्वेश्चन आ सकता है, किसने गोली चलवाई थी, तो आर्चर लिख दे रहा हूँ मैं, आर्चर ने गोली चलवाई थी, कब, 11 अगस्त 1942 को। 7 सपूत इसमें शहीद हो गए थे। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो साथियों ये हुआ था 1929 ईस्वी में। किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती जी ने, सोनपुर मेला के समय। 66वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने के कर पर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो बहावी आंदोलन। इसका आंसर वैसे फराजी आंदोलन भी है शायद, मुझे कमेंट करके बताना, उन्होंने यही माना था या फराजी आंदोलन माना था, ठीक है। चलो, वैसे फराजी आंदोलन में दाढ़ी रखने पर कर लगाया गया था, बाकी आप मुझे बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र था, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र 1929 का, जिसमें 31 नेताओं को बंदी बना करके मेरठ ले गए थे, और जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। 68 क्वेश्चन, पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट कब हुआ था सुन लो, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में किन किन के बीच हुआ था, गांधी जी के मध्य हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके मध्य हुआ था, कहाँ पर, यरवदा जेल पुणे में। क्यों हुआ था, क्योंकि दलित वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जिसमें उनकी जो सीटें थीं प्रांतीय मंडल की 71 से करके 147 कर दी गई थी, ध्यान रखेंगे। पूरी बात बता दी मैंने पूना पैक्ट की। 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल महाराष्ट्र में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य दलित वर्ग के लिए जो सीटें हैं वो प्रांतीय मंडल में 71 से 147 कर दी गई, लिख लेना। आगे, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, पटना में। कब हुआ था, तो बता दे रहा हूँ 1934 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें संस्थापक प्रमुख कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, कह रहा है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन है, तो काली किंकर दत्त, ये हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराया था, तो पट्टा रमन सीतारमैया को हराया था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध कब जीते थे, तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि पट्टा रमन सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में। तो गांधी जी नाराज हो गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, वो आ भी सकता है तुम्हारे में। आगे 72वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है,
तो उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, सही है। मूक नायक पत्रिका जो है बंगाली भाषा में। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना जो की थी उन्होंने, वो 20 जुलाई 1924 ईस्वी में की थी, ठीक है, बहिष्कृत हितकारी सभा की। और उनका देहांत 1956 में, और इन्हें भारत रत्न जो मिला था 1990 में। सब बात ध्यान रखना। और महू मध्य प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लगभग ऐसे ही है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, तो ध्यान रखेंगे इतनी बातें आप। आगे बढ़ जाइए। अब दे रहा है एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ घटना है। तो पहला कह रहा है कि नील के पौधे लगाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो नील खेती के लिए चंपारण हुआ था 1917 ईस्वी में। खेतिहार सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था गुजरात में 1918 में। कपास मिल विद्रोह अहमदाबाद में हुआ था, ये 1918 में। गांधी जी के द्वारा किए गए विद्रोह हैं ये सब। और डी क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन को बंद कराने के लिए आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ था? जब चोरी घटना घटित हुई थी, चोरा चोरी घटना। कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में हिंसा हो गई थी। लगभग 30 जवान जिंदा जला दिए थे चौकी में। वही चोरा चोरी घटना कहलाती है गोरखपुर में। उसके बाद गांधी जी ने 11 फरवरी को आंदोलन को वापस कर लिया था, ठीक है। तो सुन लेना, ये मिलान कर दिया और मैं एक्सप्लेन भी बता दिया। चलिए, अरे कहाँ पहुँच गए, एक सेकंड। इसके बाद आगे देखिए, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। कह रहा है इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो कॉल मॉर्स, ये ऑप्शन। 81वां क्वेश्चन, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो हैं जीन जैक्स रूसो, ठीक है। साथियों, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, पुस्तकों में से 3-4 प्रश्न आते हैं तो आप, मैंने वीडियो बना दिया है 4-5 दिन पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, देख लेना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो साथियों, लाइक करो और शेयर करो, सभी को शेयर करो और लाइक करो वीडियो को। आगे, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे, अब ये आपका साथियों 14 दिसंबर का पेपर हुआ था, उसमें जो आए थे प्रश्न वो हम लेके आए। चलिए, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? कुंवर सिंह जगदीशपुरा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है आगे, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, तो सॉरी, सी ऑप्शन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और एक और हैं जिनके साथ मोहन, ठीक है, 2 लोग थे ये। इसके बाद आगे 92, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इससे आगे बढ़िए। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। और जमीर किन की है? जमीर और कॉमरेड किन की है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैंने बता दिया आपको पहले ही। इसके बाद आगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, ये भी रिपीट है, किन की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसके बाद आगे, ऑल इंडिया किताब, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन थे? सैदानंद सरस्वती। इसका आंसर बी है, ठीक है। चलिए, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मेरा ध्यान दूसरी जगह था इसीलिए गलत पढ़ दिया। आगे, पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 ईस्वी में, ठीक है। आगे, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विभाग कौन सा था? खाद्य एवं कृषि, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास, श्रम जगजीवन राम, ध्यान रखेंगे। इसके बाद, किस वर्ष ऑल इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? तो 1927 ईस्वी में। इसके बाद आगे आ जाइए फटाफट।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो शोक दिवस मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनाया रक्षाबंधन दिवस। ठीक है, तो शोक रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मनाया गया। और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 में। और प्रभाव में कब आया ये? 16 अक्टूबर 1905 में। और किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने। सब बात सुन लेना। आगे, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई? तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 में की थी। इसके बाद 1917 ईस्वी में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। जब पूना पैक्ट हुआ था ना, लखनऊ का अधिवेशन 1916 में, तब गांधी जी को बुलाया था, उसमें ही गए थे ये राजकुमार शुक्ल। इसके बाद आगे 103, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक? तो राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे, किराए नियुक्त में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन, इसने कृषि मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। बी ऑप्शन, इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकार किया क्योंकि इसकी उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को कमजोर कर सकती थी। तो ऐसे करके सी, तो एक से अधिक है ये। इसका आंसर क्या है साथियों? एक से अधिक। चलिए, तो हमने ये महत्वपूर्ण आपके टीआरई 1 और 2 के कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न कर लिए हैं और एक्सप्लेन भी करा दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, शेयर भी करना सभी को। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, लाइक भी कर देना अगर अच्छा हो तो। चलिए, बाकी हम कोशिश करते हैं और भी लाने का कुछ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।